जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3394 से 3396। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। जान जून ने ये जिवेन को असहाय रूप से देखा। ये जिवेन ने कितने दिव्य आदरणीयों को अपमानित किया। सबसे पहले ये स्काई फायर डिवाइन आदरणीय था, फिर यह सम्राट हुन्युवान। किसी को पता होना चाहिए कि ये जिवेन उस समय केवल एक सम्राट भगवान थे। हो सकता है कि वह सम्राट भगवान भी न हो। कम से कम सम्राट हुन्युवान कई वर्षों से सृजन के पथ में फंसा हुआ था। हालांकि ये जिवेन अभी भी इस हद तक आहत था कि उसे मारना पड़ा। ये कुछ ज्यादा ही खराब था। ऐसी स्थिति उन्होंने अपने जीवन में कम ही देखी थी। शाही सम्राटों को दिव्य आदरणीयों को अपमानित करने का अवसर शायद ही कभी मिलता था, क्योंकि वे बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थे। वे एक दूसरे से कम ही बातचीत करते थे। इसके अलावा कई शाही सम्राट अक्सर दिव्य आदरणीयों के प्रति एक प्रकार का सम्मान बनाए रखते थे। वे उन्हें इतनी आसानी से कैसे अपमानित कर सकते थे। इसके अलावा जो लोग दिव्य गुरुओं को नाराज करते थे, उन्हें दिव्य गुरुओं द्वारा मौत की सजा दी जाती थी। उन्हें यहाँ उछल कूद करने का मौका नहीं मिलेगा। जाहिर है, ये जिवेन उस तरह का व्यक्ति था जिसने सेलेस्टियल मास्टर्स को नाराज किया था और अभी भी जीवित था और सक्रिय था। इसके अलावा ये जिवेन ने पहले स्काई डिवोरिंग दानव राजा को मार डाला था, जिससे सभी दिव्य गुरुओं में घृणा पैदा हो गई थी। फिर भी उसे मरने के लिए मजबूर नहीं किया गया। इसके बजाय वह अभी भी जीवित था और अब तक लात मार रहा था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह एक चमत्कार था कि इतने सारे दिव्य गुरुओं को अपमानित करने के बाद भी वह जीवित था। बेशक कोई समस्या नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम जाओ और जल्दी लौट आओ, वार मास्टर ने कहा। उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। वैसे भी अगर ये जिवेन ने कोई कदम नहीं उठाया तो वह व्यक्ति होगा जिसने उस पर एहसान किया होगा। मैं लूंगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये जिवेन ने हल्के से कहा। मिस्टी क्लाउड ने आश्चर्य से ये जिवेन की ओर देखा। ये जिवेन का आत्मविश्वास सामान्य नहीं था, लंबे समय तक नहीं। वह ये समझने में सक्षम थी कि ये जिवेन शायद शाही सम्राट हुन्युवान से मौत तक लड़ने जा रहा था। हालांकि वह ठीक से नहीं जानती थी कि उनके बीच किस तरह की दुश्मनी थी, लेकिन शायद ये कोई छोटी दुश्मनी नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में ये जिवेन ने अभी भी यह कहने का साहस किया कि वह थोड़े समय में वापस लौट सकेंगे। ऐसा लग रहा था कि जो लोग कई सालों से यहाँ फंसे हुए थे, उन्हें वाकई कमतर आंका गया। एक पल सोचने के बाद उसने आखिरकार अपना मुंह खोला और कहा, उसे बहुत कम मत समझो। हालांकि आपने पिछली बार उसके क्लोन को नष्ट कर दिया था, फिर भी उसने काफी लोगों को पकड़ लिया और अपनी कुछ जीवन शक्ति वापस पा ली। उसे पाना इतना आसान नहीं है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही व्यवहार करें। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, ये जिवेन ने कहा। फिर मैं पहले निकलूंगा। फिर ये जिवेन की आकृति ने एक बड़ा कदम उठाया और बाहर उड़ गई। उसने सुनहरी रोशनी पर कदम रखा और सबकी आंखों के सामने से गायब हो गया। हालांकि वह ये जानता है, फिर भी वह इस तरह जाने की हिम्मत करता है। क्या उसके पास वास्तव में भरोसा करने के लिए कुछ है? दिव्य गुरु विशाल मेघ ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर वह मुड़ा और चला गया। वॉर सुप्रीमेसी ने संकोच नहीं किया और खोज जारी रखी। यह महाद्वीप बहुत बड़ा था और वह अपनी दिव्य भावना का विस्तार नहीं कर सका। सौभाग्य से उसके पास यहाँ गिरे हुए स्वर्गीय पूज्यों की सूची थी, अन्यथा वो सचमुच चूक गया होता। सम्राट प्रिमोर्डियल कैस की सटीक जानकारी प्राप्त करने के बाद ये जिवेन सीधे पश्चिमी महाद्वीप की ओर चल पड़े। हालांकि उनके पास एक सामान्य दिशा थी, लेकिन सम्राट प्रिमोर्डियल कैस को ढूंढना आसान नहीं था। चाहे वह अमर दुष्ट आदरणीय हो या महान सूर्य स्वर्गीय आदरणीय, उनकी गति बहुत तेज थी। ये जिवेन अभी भी रास्ते में प्रतिबंधों के कुछ निशान देख सकता था, लेकिन उसने अन्य डोमेन से कोई स्वर्गीय आदरणीय नहीं देखा। जाहिर है उन सभी को बचा लिया गया था।
जल्द ही उन स्थानों के पैटर्न के अनुसार जहां आउटर डोमेन सेलेस्टियल मास्टर्स फंसे हुए थे, ये ज़िवेन ने लोगों को बचाने के उनके पैटर्न का पता लगा लिया। उसने तुरंत उनके आगे बढ़ने के मार्ग का अनुमान लगाया और तुरंत कटौती की दिशा में दौड़ पड़ा। जल्द ही उसकी मुलाकात स्वर्गीय आदरणीय लोगों के एक समूह से हुई जो अभी अभी मुक्त हुए थे। हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि आउटर डोमेन सेलेस्टियल मास्टर्स का एक समूह था। उनमें से सम्राट प्रिमोर्डियल कैस भी था, जो अभी अभी मुक्त हुआ था। हालांकि वह कई वर्षों से फंसा हुआ था, फिर भी उसका आचरण एक पीढ़ी के अधिपति जैसा था। वह एक अजगर और एक बाघ की तरह था, जिसकी महिमा दुनिया को तुच्छ समझती थी। एक स्वर्गीय आदरणीय स्तर का विशेषज्ञ, भले ही वह कई वर्षों से फंसा हुआ हो, थोड़ी सी भी कमजोरी नहीं दिखाएगा। हालांकि ये सम्राट प्राइमर्डियल अराजकता सिर्फ एक थी स्वर्गीय आदरणीयों का ये समूह। जैसे ही ये ज़िवेन की आकृति सामने आई, उसने तुरंत इन स्वर्गीय आदरणीयों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें से कौन सा स्वर्गीय आदरणीय अनगिनत वर्षों तक स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। स्वाभाविक रूप से वे सामान्य लोग नहीं थे। वे तुरंत सतर्क हो गए। यही कारण था कि इस स्थान पर एक दूसरे से टकराना भी संभव था। चूंकि दोनों पक्ष अंधेरे में थे, दिव्य अनुभूति का प्रभाव न्यूनतम हो गया था। फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय मास्टर, एक स्वर्गीय मास्टर ने तुरंत ये ज़िवेन को पहचान लिया। उनकी साधना के स्तर पर, जब तक कि ये ज़िवेन ने जानबूझकर खुद को छुपाया नहीं, उनकी साधना के स्तर पर यह निर्धारित करना बहुत आसान था कि वह किस शिविर से संबंधित था। यह आप हैं। सम्राट प्रिमोर्डियल कैस की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह ये ज़िवेन से बहुत परिचित था। असंख्य स्वर्गों में उन दोनों ने एक या दो से अधिक बार लड़ाई की थी। हालांकि मैरियड हेवंस ये ज़िवेन का क्षेत्र था। वह राज करने वाला सम्राट प्रिमोर्डियल कैस था। उस पर स्वर्गीय दाव का अनुग्रह था, इसलिए उसने सभी लाभों पर कब्जा कर लिया। कुछ समय को छोड़कर जब वह सम्राट नहीं बना था, उसने ये ज़िवेन को काफी शर्मिंदा किया था। सम्राट बनने के बाद उन दोनों के बीच स्थिति बिल्कुल उलट गई थी। ये ज़िवेन, जिसके पास भौगोलिक लाभ था और वह एक शासक प्राइमर्डियल कैस भी था, का सभी पहलुओं में ऊपरी हाथ था। सम्राट प्रिमोर्डियल कैस कई लड़ाइयों में ये ज़िवेन को कुछ नहीं कर सका। इसके अलावा शतरंज के मोहरे जो उसने वर्षों से असंख्य स्वर्गों में व्यवस्थित किए थे, ये ज़िवेन के कई वर्षों के शासन के दौरान एक एक करके हटा दिए गए थे। ये कहा जा सकता है कि वर्षों से उसने असंख्य स्वर्गों में जो व्यवस्थाएं की थी, उन्हें ये ज़िवेन ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसके बाद सृजन के पथ पर ये ज़िवेन उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया और लगभग दुखद रूप से मरते हुए भाग निकला। माना जा सकता है कि सम्राट प्रिमोर्डियल कैस ने खेल जीत लिया है। लेकिन जल्द ही, जब उसने ये ज़िवेन को दोबारा देखा, तो ये ज़िवेन के पास पहले से ही 10,000 वर्षों से भी कम समय में अपने हमशक्ल को नष्ट करने की क्षमता थी। यहाँ तक कि सम्राट प्रिमोर्डियल कैस भी ये ज़िवेन की तीव्र प्रगति से स्तब्ध थे। लेकिन इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि अगले 10,000 वर्षों के बाद, ये ज़िवेन वास्तव में स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में आगे बढ़ गया था। प्रगति की यह गति बेहद चौंकाने वाली थी। यदि यह असंख्य स्वर्गों में होता, तो वह समझ सकता था कि ये ज़िवेन की प्रगति तेज क्यों थी। सम्राट किन के बाद पहले सम्राट प्रिमोर्डियल कैस के रूप में उन्हें असंख्य स्वर्गों के स्वर्गीय दाव का अनुग्रह प्राप्त हुआ होगा। वह नियति का तथाकथित पुत्र था, इसलिए उसकी प्रगति का तेज होना सामान्य था। हालांकि असंख्य स्वर्गों में किसी की प्रगति की एक सीमा थी। सदैव प्रगति करना असंभव था। यही कारण था कि ये ज़िवेन ने अपने दिल की पुकार सुनी और असंख्य स्वर्गों से बाहर छलांग लगा दी। लेकिन सृजन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये ज़िवेन की प्रगति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। यही वह चीज थी जिसने सम्राट प्रिमोर्डियल कैस को सबसे अधिक भयभीत कर दिया था। एक पल में सम्राट प्रिमोर्डियल कैस को बहुत सी बातें समझ में आ गईं। उसकी आंखों में हत्या का तीव्र इरादा उभर आया। उसके दिल में हत्या का इरादा पहले ही पैदा हो चुका था। यदि उसने ये ज़िवेन की युद्ध उपलब्धियों के बारे में पहली बार सुना होता, तो वह इसे सहन करने में सक्षम हो सकता था, क्योंकि वह भी पहले अपनी
ताकत बहाल करना चाहता था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह ठीक हो गया तो वह निश्चित रूप से येज़िविन की तुलना में तेजी से आगे बढ़ेगा। फिर वह बाहरी दुनिया में जा सकता है और बेतहाशा कत्लेआम कर सकता है और भारी मात्रा में रक्तसार निगल सकता है। वह थोड़े समय में सुधार करने में सक्षम हो जाएगा और तब येज़िविन को मारने में देर नहीं होगी। लेकिन ये समय अलग था। येज़िविन वास्तव में यहाँ प्रकट हुआ था और उसका पूरा शरीर हत्या के इरादे से भरा हुआ था। क्या ये पहले से ही स्पष्ट नहीं था कि वह किसे निशाना बना रहा था? चूंकि येज़िविन उसे मारने आया था, इसलिए उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। वह केवल मौत से लड़ सकता था। स्वर्गीय आदरणीय मूर्ख नहीं थे। लगभग तुरंत ही उन्होंने ये निर्धारित कर लिया कि येज़िविन का लक्ष्य सम्राट प्रिमोर्डियल कैस था। स्वाभाविक रूप से वे सम्राट प्रिमोर्डियल कैस को येज़िविन से लड़ने में मदद करने के मूड में नहीं थे। हालांकि गुटों में टकराव एक बात थी, आखिरकार वे अपने चरम पर नहीं थे। यदि वे अपने चरम पर होते तो उनमें से कोई भी येज़िविन को आसानी से दबा सकता था। यह अफसोस की बात थी कि चीजें लोगों जितनी अच्छी नहीं थी। यह अपरिहार्य था। येज़िविन मुझे इतने सारे स्वर्गीय आदरणीय लोगों से टकराने की भी उम्मीद नहीं थी। स्पष्ट रूप से उन सभी को स्वर्गीय आदरणीय महान सूर्य और अमर दुष्ट आदरणीय द्वारा बचाया गया था। इस समय वे एक साथ थे, नौक के प्रस्थान की प्रतीक्षा करने के लिए उसकी दिशा में जा रहे थे। हर कोई, ये बच्चा फॉर्चून गॉड राजवंश का एक नव आरोहित स्वर्गीय आदरणीय है। समय आ गया है कि उसे मार दिया जाए और उसके रक्तसार को निगल लिया जाए। क्या वह उन सम्राट लॉर्ड्स से बहुत अधिक मजबूत नहीं है? सम्राट प्रिमोर्डियल कैस ने भयावह रूप से कहा। पलक झपकते ही उसने येज़िविन को सभी के लिए लक्ष्य की स्थिति में भेज दिया था। ये सुनकर कई साम्राज्यवासियों की आंखें चमक उठी। वे एक बार जीवित रहने के लिए साम्राज्यवासियों को मारने और उनके जीवन स्रोत ऊर्जा और रक्तसार को निगलने पर भरोसा करते थे। हालांकि वे पहले ही आजाद हो चुके थे, लेकिन हिडन सन सिटी में वर्षों से उन्होंने जो आदतें बना ली थीं, वे इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी। यदि यह उनमें से सिर्फ एक होता, तो उन्हें येज़िविन को हराने में ज्यादा भरोसा नहीं होता। लेकिन अगर वे सभी एकजुट हो गए, तो परिणाम स्पष्ट था। वे सभी पुराने पूर्वज थे जिन्होंने कई वर्षों तक संघर्ष किया था। अपने चरम पर, उनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो किसी क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से भाग सकता था। स्वाभाविक रूप से डरने की कोई बात नहीं थी। आशंका अंततः आशंका ही थी। हालांकि उसे अमर दुष्ट आदरणीय और स्वर्गीय आदरणीय महान सूर्य के समान होना चाहिए। उसे लोगों को बचाने के लिए फॉर्चून गॉड राजवंश द्वारा भेजा गया था। अगर हम उसे यहां मार देते हैं, तो जब हम बाहर निकलेंगे तो हम फॉर्चून गॉड कैपिटल में होंगे। क्या फॉर्चून गॉड कैपिटल के लोग इस मामले को शांत होने देने को तैयार हैं? अचानक एक स्वर्गीय आदरणीय ने उसके दिल में संदेह व्यक्त किया। यदि वे अपनी चरम अवस्था में होते, तब भी वे अपनी रक्षा कर सकते थे। लेकिन अभी वे अपनी चरम अवस्था में नहीं थे। इसके अलावा वे फॉर्चून गॉड कैपिटल जैसी जगह पर थे जो जालों से भरा हुआ था। यदि फॉर्चून गॉड राजवंश उन्हें यही रखने के लिए दृढ़ था, तो ये गारंटी देना कठिन था कि उनमें से कुछ नहीं मरेंगे। अगर दूसरे होते तो ठीक था, लेकिन अगर वे होते तो फायदे से नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। हम तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम उसे मार न डालें और उसके जीवन स्रोत और रक्तसार को निगल न लें। हमारी ताकत बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ हैं, और हम पहले ही अपनी लड़ाई लड़ चुके हैं। डरने की क्या बात है? एक स्वर्गीय आदरणीय ने उदासीनता से कहा। उसका ऊपरी शरीर इंसान से अलग नहीं था, लेकिन उसका निचला शरीर सांप जैसा था। वह अत्यंत भयंकर लग रहा था, और उसके पूरे शरीर से धधकती हुई रोशनी निकल रही थी। हालांकि वह ताकतवर नहीं दिखता था, लेकिन उसका आचरण गरिमापूर्ण था। उसकी आंखें आकाशगंगा जितनी गहरी थीं, और समय समय पर बैंगनी बिजली चमकती थी, जो तारों वाले आकाश को काटती थी और आकाशगंगा को हिला देती थी। यह अज्ञात था कि कब वह येज़िविन के पीछे चला गया, और येज़िविन के पीछे हटने का रास्ता बंद कर दिया। वह सम्राट
प्रिमोर्डियल केस के सामने खड़ा था और उन्होंने एक दूसरे का सहयोग किया। हालांकि उन्होंने पहले कभी एक साथ काम नहीं किया था, अपनी खेती के साथ कई चीजों को समझने के लिए जोर से कहने की जरूरत नहीं थी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन सभी ने इसके बारे में सोचा और सहमत हुए कि यह सच था। अकेले भाग्य की दिव्य राजधानी में सेंध लगाने की कोशिश करना मौत की तलाश करने से अलग नहीं था। हालांकि यदि सभी ने एक साथ हमला किया, भले ही वे अपने चरम पर न हो, फिर भी वे फॉर्चून की दिव्य राजधानी से बाहर निकल सकते थे। डरने की कोई बात नहीं थी। अगर ऐसा है तो मुझे भी शामिल कर लो। अचानक एक अतुलनीय विशाल जानवर बाहर आया और उसने येज़िविन को घेर लिया। ये जानवर लंबे बालों से ढका हुआ था और एक छोटे पहाड़ के आकार का था। उसका चेहरा भयंकर और नुकीले दांत थे, लेकिन उसके शरीर से एक भयावह आभा निकल रही थी। बीस्ट दाओ के दिव्य स्वामी अत्यंत भयानक और शक्तिशाली थे। बूम! अचानक एक और स्वर्गीय संप्रभु बाहर खड़ा हो गया। हालांकि ये स्वर्गीय संप्रभु अपने मूल शरीर में नहीं था। इसके बजाय उसे एक अमर पत्थर के भीतर सील कर दिया गया था। उनके मूल शरीर को अमर पत्थर के भीतर अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह गंभीर रूप से घायल थे। इसीलिए उसे अमर पत्थर के भीतर सील कर दिया गया था। बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अंत में उनका इरादा इन 4 लोगों से उलझने का नहीं था। इसके बजाय वे पीछे हट गए और पीछे हट गए। यदि वे सुरक्षित बाहर निकल सकते थे, तो वे जोखिम लेने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक थे। सहित 4 लोगादिम के सम्राट ने येज़िविन को घेर लिया और उसे पूरी तरह से अपने क्षेत्र में सील कर दिया। हा, अच्छा, पंख वाले सर्प मास्टर, पागल जानवर मास्टर, मासूम साधु, आइए आज एकजुट होकर इस लड़के को मार डालें। न केवल हम उसके रक्तसार और जीवन स्रोत को खा सकते हैं, बल्कि उसके पास बहुत सारी संपत्ति भी है। हम फंस गए हैं कई वर्षों से, और हमारी संपत्ति बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। हम बहुत कुछ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आदिकालीन अराजकता सम्राट जोर से हंसा। मूल रूप से वह अभी भी येज़िविन से थोड़ा डरता था, लेकिन अब उसके पास डरने की कोई बात नहीं थी। येज़िविन कितना भी मजबूत क्यों न हो, 4 शक्तिशाली सेलेस्टियल मास्टर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। कोई भी ऐसा नहीं कर सका। भले ही वे अपने चरम पर नहीं थे, फिर भी वे सर्वोच्च अस्तित्व थे जिनकी ओर सामान्य लोगों को देखना था। अगर किसी ने इस वजह से उन्हें कम आंका तो वह मौत से दूर नहीं होगा। आगे और पीछे से 4 लोगों का सामना करते हुए येज़िविन शांत खड़ा रहा और उदासीनता से कहा, क्या आप सभी ने वास्तव में इसके बारे में सोचा है? मैं आपको एक और मौका दूंगा। अब आपके पीछे हटने में देर नहीं हुई है। इस बार डिवाइन कैपिटल ऑफ फॉर्चून आउटर डोमेन के साथ एक संयुक्त बचाव अभियान है, इसलिए मैं आप पर हमला नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप अभी भी उसके साथ हैं, तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। यदि आप मर जाते हैं तो आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। हा, बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह बोलने की? अगर यह पहले होता, तो मैं तुम्हारे जैसे किसी को एक ही थप्पड़ से मार देता। पंखदार सर्प संप्रभु जोर से हंसा और ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें तुरंत सांप की तरह ठंडी, अतुलनीय रूप से भयावह हो गईं। बाकी लोग भी शांत और संयमित रहे। उन पर येज़िविन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे अतीत में दुनिया के सबसे अत्याचारी अस्तित्व थे। उनमें से प्रत्येक अतीत में अजेय था। तो वे येज़िविन के शब्दों से कैसे डर सकते थे? इसके विपरीत, उन्हें लगा कि येज़िविन अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंक रहा है। यहां तक कि अन्य डोमेन के वे स्वर्गीय आदरणीय जो घेराबंदी में शामिल नहीं हुए थे, उन्हें लगा कि येज़िविन बहुत उग्र था। उन्होंने उनके सामने इस तरह से बोलने की हिम्मत की थी। आदरणीय पंख वाले सर्प के शब्द गलत नहीं थे। अगर पहले किसी ने उनके सामने चिल्लाने की हिम्मत की होती तो वह मर जाता। अतीत में, हे, आपने कहा था कि यह अतीत में था। क्या आपको लगता है कि आप अब भी पहले जैसे ही हैं? येज़िविन ने व्यंग्य किया।
हो सकता है कि उसने अतीत में आदरणीय पंख वाले सर्प से परहेज किया हो। हालांकि अब उसे तनिक भी भय नहीं था। वे बस कुछ बूढ़े कुत्ते थे जो कई वर्षों से फंसे हुए थे। उनकी उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? वे वास्तव में नहीं जानते थे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। चूंकि आप सभी मरना चाहते हैं, तो मुझे दोष न दें। यहां तक कि अन्य डोमेन के उन बूढ़े लोगों के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। बच्चे, तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो। आदरणीय पंख वाले सर्प सम्राट अचानक चले गए। उसके शरीर से तीव्र आभा का विस्फोट फूट पड़ा। उसकी विशाल नागिन की पूंछ तेजी से ये जिवेन की ओर घूम गई। हर कोई, जल्दी करो और इसे जल्दी खत्म करो। आदरणीय पंख वाले सर्प संप्रभु को स्पष्ट रूप से पता था कि वे कई वर्षों से फंसे हुए थे। उन्हें अपनी क्यूई और रक्त की कोई भरपाई नहीं मिल सकी। यदि वे सचमुच लड़ते तो कुछ समय के लिए कोई समस्या नहीं होती। हालांकि अगर यह जारी रहा तो वे ये जिवेन की क्यूई और खून को खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर वे बाहरी दुनिया में होते तो कोई समस्या नहीं होती। वे स्वस्थ होते समय स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित कर सकते थे। हालांकि सृजन के इस पथ में उनकी सारी खपत की भरपाई नहीं की जा सकी। इस अंतहीन कारावास में उनके बचे खुचे संसाधन भी काफी समय पहले ही समाप्त हो चुके थे। ये सर्प पूंछ अत्यंत भयानक थी। वह महान मार्ग की चमक से चमक रहा था। उन्होंने वास्तव में अपने शरीर को एक दाव उपकरण में परिष्कृत कर लिया था। इसी समय वह अचानक भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ा। एक पल में इसने आसमान को तोड़ दिया और ये जिवेन की ओर बढ़ गया। ये जिवेन का शरीर अंततः चला गया। इसी तरह उसने एक मुख का जड़ दिया। इस मुके ने समय की नदी को सीधे उलट दिया। जहां भी यह मुख का गुजरा, समय लुढ़क गया और उलट गया। सारा दृश्य अत्यंत भयावह लग रहा था। यह पहली बार था जब उसने हेवनली मास्टर दायरे के दूसरे चरण में कदम रखने के बाद अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। इससे पहले, जब उन्होंने ग्रेट सन हेवनली मास्टर को हराया था तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। अब समय आ गया था कि वह अपनी पूरी ताकत लगा दे। बूम! जोरदार धमाका हुआ। ये जिवेन का शरीर बिल्कुल भी नहीं हिले। उसने इस भयानक आघात को बलपूर्वक झेला। हालांकि वह एक सुपर बड़े शॉट का सामना कर रहा था जो कभी अजेय था, ये जिवेन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। वह अभी भी दबंग था और दुनिया में अद्वितीय था। कितना शक्तिशाली कनिष्ठ है। वह वास्तव में अद्भुत है। उसने अपने भौतिक शरीर से आदरणीय पंख वाले सर्प के हमले को बलपूर्वक झेला। इस समय कई स्वर्गीय गुरुओं को केवल यह महसूस हुआ कि उनकी आंखें चमक उठी। ये जिवेन का प्रदर्शन वास्तव में उनकी आंखों में चमक लाने के योग्य था। यह ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह एक ही झटके में गिर जाए। थोड़ा दिलचस्प है, लेकिन ये बेकार है। तुम्हें अभी भी मरना होगा। एक तेज आवाज आई, उसके बाद आकाश से एक विशाल पंजा आया। ये सीधे नीचे गिरा जैसे कि यह पूरे आकाश को ढक सकता है। यह आदरणीय मैड बीस्ट का हमला था। उसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। उन्होंने एक बार बीस्ट दाव को आदेश दिया था। उनकी उत्पत्ति रहस्यमय थी, लेकिन उनकी साधना अत्यंत भयानक थी। उस समय वह दुनिया में अजेय था। उसे लगभग कोई भी नहीं रोक सकता था। यदि उन्होंने विकास के लिए सृजन के पथ पर प्रवेश नहीं किया होता, तो शायद बहुत से लोग उनके विरोधी नहीं होते। ये जिवेन के शरीर पर शैतान के पंख अचानक सूज गए और अचानक उसे अंदर सुरक्षित कर लिया। पंजे ने शैतान के पंख पकड़ लिए और अप्रत्याशित रूप से धातु के टकराने की आवाज आई और सभी दिशाओं में चिंगारी फूट पड़ी। आदरणीय मैड बीस्ट का पंजा ये जिवेन के दानव पंखों को नहीं तोड़ सका। मरना एक भाला शून्य में बींध गया। ये सम्राट प्रिमोडियस ही था जिसने अपनी चाल चली थी। उसकी क्यूई और खून भी बढ़ने लगा। वह अपने चरम पर नहीं था, इसलिए उसने ये जिवेन की तरह लापरवाही से अपनी क्यूई और खून जलाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस समय उन्हें ये भी समझ आया कि देरी करना निश्चित रूप से सबसे अच्छा विचार नहीं था। वह भविष्य की किसी भी परेशानी को खत्म करने के लिए जितनी जल्दी हो सके ये जिवेन को मार सकता था।
पिछली बार जब वे मिले थे, ये जिवेन को पहले से ही स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिला था। इतनी तेज गति से उसे बेहद डर लगने लगा। हुश, भाला सीधे ये जिवेन के शरीर में घुस गया, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था। सम्राट हुन्युवान, अब हमारे बीच हजारों साल की शिकायतों को खत्म करने का समय आ गया है। मैंने पिछली बार कहा था कि आप सिर्फ एक बूढ़े कुत्ते हैं, जिसने मुझसे कुछ अधिक वर्षों तक खेती की है। जब तक मेरे पास समय है, हत्या कर दूंगा। आप मुर्गे या कुत्ते को मारने के समान है। उससे अनभिज्ञ, ये जिवेन पहले ही सम्राट प्रिमोडियस के पीछे आ चुका था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक पल में ऐसा लगा मानो उसने पूरी दुनिया को अपने हाथ में पकड़ लिया हो और उसे अपनी मुट्ठी में समेट रहा हो। फिर उसने उसे वज्र की भांति भयंकर रूप से कुचल डाला। चुपके से मुझ पर हमला करना चाहते हो? सम्राट हुन्युवान का बड़ा हाथ अचानक बढ़ा, सीधे भाले को पकड़ लिया और फिर अचानक उसे वापस खींच लिया। वह घूमा और चाकू मारा, सीधे ये जिवेन की मुट्ठी से टकराया। बजना, एक अतुलनीय तेज विस्फोट हुआ और दोनों के बीच टक्कर से पूरी दुनिया एक दूसरे से हिंसक रूप से टकरा गई। थंप थंप थंप। सम्राट हुन्युवान अंततः अपने शरीर को स्थिर नहीं कर सके और वह पीछे हटते रहे। वह लगभग संभल नहीं सका और विस्फोट से उड़ गया। कैसा अत्याचारी शरीर है! ये पहली बार था जब सम्राट हुन्युवान का मुख्य शरीर ये जिवेन के साथ लड़ा था, और यह पहली बार था जब उसने ये जिवेन के शरीर की आश्चर्यजनक ताकत महसूस की थी। वह सशक्त जीवन शक्ति दुनिया को लगभग उलट पलट सकती है। उनके जैसे लोगों के लिए जो अनगिनत वर्षों से फंसे हुए थे, ये लगभग अप्राप्य था। ये जिवेन अपनी जीवन शक्ति और ताकत के साथ इतनी हिंसक लड़ाई करने में कंजूस नहीं हो सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। हम्फ, ये जिवेन ने व्यंग किया और कहा, अगर मेरे पास कुछ कौशल नहीं है, तो मैं तुम्हें अकेले मारने की हिम्मत कैसे करूंगा? जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसने अचानक अपना पैर पटक दिया, और अचानक हल्की बारिश से भरा आकाश अचानक प्रकट हुआ, जो एक बड़ी संरचना में बदल गया। उसकी आकृति एक पल में उड़ गई और सम्राट हुन्युवान की ओर दौड़ पड़ी। सम्राट हुन्युवान की आंखें ये जिवेन पर टिकी रहीं, और उन्होंने जबरन अपने दिल में बढ़ती जीवन शक्ति को शांत किया। शारीरिक ताकत के मामले में ये जिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार नहीं था, और जिनकी जीवन शक्ति अधिक अत्याचारी थी। उसने अचानक हाथ उठा दिया। अचानक दुनिया में अनगिनत कानून प्रकट हुए। ये नियम तुरंत आकाश में नृत्य करने वाली दिव्य श्रृंखलाओं में बदल गए। उन्होंने उसके सामने एक बड़ा जाल बना लिया। फिर वे ये जिवेन की ओर तेजी से दौड़े। ये जिवेन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये जिवेन का आंखें चौड़ी हो गईं। यही वह चीज थी जिसमें वह सर्वश्रेष्ठ थे। कानूनों की समझ के मामले में वह निश्चित रूप से ये जिवेन से ऊपर थे। यह उसका सबसे बड़ा लाभ था, और वह इसका उपयोग ये जिवेन से सीधे लड़ने के लिए नहीं कर सका। ये कानून तुरंत ही एक बड़े जाल में बदल गए और उसे उसमें लपेट लिया। प्रत्येक धागा एक कानून था, अतुलनीय रूप से मजबूत, और इसे तोड़ना कठिन था। ये जिवेन के स्वयं के कानून डोमेन का उपयोग इस बड़े जाल में नहीं किया जा सका, और इसके बजाय उसके व्यक्ति को कैद कर लिया गया, और उसे हर जगह दबा दिया गया। ये सम्राट हुन्युवान एक अनुभवी स्वर्गीय भगवान होने के योग्य था, और उसने लगभग तुरंत ही एक जवाबी उपाय के बारे में सोचा। ये जिवेन ने दहाड़ते हुए कहा, चूंकि मैं कानूनों का विरोध नहीं कर सकता, तो मैं इस लानत जाल को एक ही बार में टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने एक मुक्का मारा, और सीधे ही अतुलनीय विशाल कानून दिव्य जंजीरों से बने बड़े जाल में एक बड़ा छेद कर दिया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। ये जिवेन की मुट्ठी की ऊर्जा जबरदस्त थी। मुट्ठी की ऊर्जा एक चाकू की तरह थी, और उसने तुरंत आकाश में कानून के बड़े जाल को तोड़ दिया। इन विधान दैवी श्रृंखलाओं से बना विशाल जाल अतुलनीय रूप से मजबूत और अंतहीन था। ये किसी भी समय शून्य से प्रकट हुआ, सुधार हुआ, और फिर लगातार ये जिवेन की ओर बढ़ा। ये जिवेन लगातार दौड़ते रहे और उसमें मारे गए। उसकी मुट्ठियों की शक्ति अद्वितीय थी।
एक दुनिया बनाने के लिए बस एक जोड़ी मुट्ठियां ही काफी थी। समय की कुछ ही सांसों में ये जीवेन ने उन दिव्य श्रृंखलाओं को नष्ट कर दिया था जो सिद्धांतों से परिवर्तित हो गई थी। हालांकि इसने सम्राट प्रिमोडियस को ये जीवेन की आक्रमण सीमा से पीछे हटने के लिए पर्याप्त समय दिया। इस समय उन्होंने वास्तव में पुरानी कहावत का अर्थ चखा, मुट्ठी मजबूत युवा से डरती है। ये जीवेन की लापरवाह लड़ाई शैली कुछ भी नहीं लग रही थी। ये थोड़ा लापरवाह भी था, लेकिन ये लड़ाई की शैली थी जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। ये बच्चा बेहद चालाक है। आइए एकजुट होकर हमला करें। आदरणीय पंख वाले सर्प ने दहाड़ लगाए और सीधे ये जीवेन की ओर दौड़ पड़े। उसका शरीर एक आकाशगंगा की तरह था, चमकदार, भयानक रोशनी बिखेरता हुआ, और अचानक ये जीवेन की ओर बह गया। उसने ये जीवेन पर सबसे भयानक हमला किया। उसकी भयानक आभा फैल गई, जिससे दुनिया कांप उठी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये जीवेन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह पलटा और बाहर निकाल दिया। ये लात आकाश को चीरती हुई बिजली के समान थी। ये बेहद भयानक था और इसने दुनिया को लगभग उलट पलट कर रख दिया। टकराना। ये जीवेन की लात आदरणीय पंख वाले सर्प की विशाल सांप की पूंछ से टकराए। शक्ति अनंत थी, लेकिन वह सम्राट प्रिमोडियस से भिन्न नहीं थी। आदरणीय पंख वाला सर्प सीधे तौर पर ये जीवेन के शरीर से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। उसकी क्यूई और खून बहुत कम थे, और अगर वह सीधे ये जीवेन से टकराता तो उसे नुकसान होता। विशाल पूंछ जब आई थी उससे भी तेज गति से वापस मुड़ गई। दूसरी ओर अतुलनीय शक्तिशाली पागल जानवर भगवान भी दौड़ पड़े। हालांकि इस बार ये जीवेन तक पहुंचने से पहले ही भाग चुका था। अच्छा, तुमने मुझ पर पलटवार करने का साहस किया। मैड बीस्ट लॉर्ड को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी गरिमा को चुनौती दी जा रही है, और वह बेहद क्रोधित था। लेकिन ये बेकार था। ये जीवेन का पलटवार बहुत तेज था। उनके द्वारा जारी किया गया बीस्ट डाउ डोमेन ये जीवेन को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। अनगिनत भयंकर जानवर बीस्ट दाव डोमेन में भाग गए और ये जीवेन पर पलटवार करने की कोशिश की। हालांकि कुछ ही पल में ये जीवेन ने उन्हें थप्पड़ मारकर मार डाला। उसके पूरे बीस्ट दाव डोमेन को भी ये जीवेन ने एक पल में तोड़ दिया था। ये जीवेन के हाथ भयानक सुनहरी रोशनी से खिल उठे और यह हल्की बारिश से भरे आकाश में बदल गया जो सभी दिशाओं में घूम रहा था। उसकी आंखें भयानक रोशनी से चमक उठी। वह इसे जितना लंबा खींचेगा, यह उसके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। वह इन लोगों को जबरदस्ती मौत की ओर खींचने के लिए अपनी क्यूई और रक्त का भी उपयोग कर सकता था। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, एक लंबी रात सपनों से भरी होती है। सम्राट प्रिमोडियल कैस और अन्य लोग अपनी अपर्याप्त जीवन शक्ति के बारे में चिंतित थे और लंबे समय तक लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वह महान सूर्य दिव्य गुरु और अमर दुष्ट गुरु के आगमन के बारे में चिंतित कैसे नहीं हो सकता था। अमर दुष्ट गुरु की ताकत के साथ उसे भी सावधान रहना पड़ा। इस मामले में वह सम्राट प्रिमोडियल कैस को मारने का सबसे अच्छा मौका चूक जाएगा। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य कई स्वर्गीय आदरणीय भी थे डोमेन जो किनारे से लड़ाई देख रहे थे। यदि इनमें से कुछ लोगों ने अचानक अपना मन बदल लिया और लड़ाई में शामिल हो गए, तो यह निस्संदेह ये जीवेन की सम्राट प्रिमोडियल कैस को मारने की योजना के लिए एक नई बाधा पैदा करेगा। इस वजह से ये जीवेन ने सभी 10 को घायल करने के बजाय अपनी एक उंगली तोड़ने का फैसला किया। वह पहले मैड बीस्ट लॉर्ड को मार डालेगा और फिर अन्य चीजों की साजिश रचेगा। मैड बीस्ट लॉर्ड को इस समय अपना संयम वापस मिल गया। वह जानता था कि ऐसे अद्वितीय शत्रु का सामना करते समय उसे और भी शांत रहना होगा। इस समय उनके शरीर से भयानक प्रकाश निकल रहा था और पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। प्रकाश की अरबों किरणें आकाश में दौड़ी और हल्की बारिश से भरे आकाश में बदल गईं। फिर वह अचानक एक अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गया और उसके हाथ में एक हड्डी का ब्लेड दिखाई दिया। ये हड्डी का ब्लेड अतुलनीय प्रबल उतार चढ़ाव के साथ टिमटिमा रहा था। आदरणीय जंगली जानवर, जो अचानक ये जीवेन के सामने था, ने अंततः अपने दिव्य भगवान दाव उपकरण को जुटाया।
इसे मुख्य सामग्री के रूप में उनके मुख्य शरीर के नुकीले दांतों से परिष्कृत किया गया था। आखिरकार इसे पूरा करने में उन्हें हजारों साल लग गए। इसमें बहुत ताकत थी। यह उनका सबसे बड़ा तुरूप का इक्का था। उसके चेहरे पर अंततः कुछ हद तक भयावह अभिव्यक्ति प्रकट हुई, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि ये जीवन सिर्फ एक नया स्वर्गीय आदरणीय था। सम्राट प्रिमोर्डियल कैस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें केवल 10,000 साल पहले ही स्वर्गीय आदरणीय बन जाना चाहिए था, और उनके पास अपने स्वयं के स्वर्गीय आदरणीय दाओ उपकरण को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होना चाहिए था। स्वर्गीय आदरणीय दाओ उपकरण के साथ या उसके बिना एक स्वर्गीय आदरणीय पूरी तरह से अलग था, और एक ही सांस में इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता था। हड्डी का ब्लेड क्षैतिज और लंबवत रूप से घूमता था, और हालांकि यह चिकना और चिकना दिखता था, लेकिन वास्तव में एक भयानक तीखापन सीधे ये जीवन के सिर के पास आ रहा था। एक स्वर्गीय आदरणीय दाओ उपकरण वास्तव में अद्भुत है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इसके साथ मुझे हरा सकते हैं? ये जीवेन चिल्लाया, आपके पास एक स्वर्गीय आदरणीय दाओ उपकरण है, लेकिन क्या मेरे पास एक नहीं है? मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। यूनिवर्स क्रिएशन पाम, मैं तुम्हें एक हथेली से अपंग बना दूंगा। ये जीवेन चिल्लाया, और सर्वज्ञ अभिव्यक्ति हाथ उसके हाथ में प्रकट हुआ। सर्वज्ञ अभिव्यक्ति हाथ ने ब्रह्मांड निर्माण हथेली का इशारा किया, और अचानक स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उसके नियंत्रण में थी। यहां तक कि सृजन का मार्ग भी अपवाद नहीं था, और यह सब इस हथेली में एकीकृत था। फिर इसने एक भयानक हथेली बल का निर्माण किया जिसने आकाश और पृथ्वी को जमीन पर छलकती चांदी की तरह ढक दिया। बूम! एक भयानक टकराव की आवाज थी, और यहां तक कि विदेशी डोमेन के स्वर्गीय आदरणीय जो देख रहे थे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दोनों पक्षों के बीच की टक्कर वाकई भयावह थी और रूह कंपा देने वाली थी। दोनों पक्षों के बीच युद्ध से निकली ऊर्जा तरंगों का सार अनगिनत कानून ताबीजों से बना था। यह अब शुद्ध ऊर्जा नहीं थी, या ये कहा जा सकता है कि ऊर्जा को ऐसे रूप में व्यवस्थित किया गया था। क्या जब हर कोई दोनों पक्षों के हमलों से हैरान था, तभी अचानक किसी को पता चला कि ये जीवेन की हथेली की गति हड्डी के ब्लेड से बिल्कुल भी नहीं टूटी थी। यह बाहरी क्षेत्र स्वर्गीय भिक्षुओं की अपेक्षाओं को पूरी तरह से पार कर गया था। उनमें से कई लोगों के पास अभी भी हड्डी के ब्लेड के आतंक की ताजा यादें हैं। हालांकि वे सभी विदेशी डोमेन के स्वर्गीय आदरणीय थे, ये पहली बार नहीं था कि वे हितों के विभिन्न विवादों के कारण एक दूसरे से लड़े थे। इसलिए वे इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि यह हड्डी का ब्लेड कितना भयानक था। चाहे वह किसी भी तरह का हमला हो, उसे पूरी तरह से तोड़ा जा सकता था। हालांकि इस हथेली के सामने ये बेकार था। इसे सीधे अवरुद्ध कर दिया गया था, और इसके बजाय उसकी अपनी ब्लेड गति पूरी तरह से टूट गई थी। कुछ तेज तर्रार लोगों को ये भी पता चला कि उसकी ब्लेड गति न केवल टूट गई थी, बल्कि यह ये जीवेन की हथेली की गति से भी अवशोषित हो गई थी और उसके हमले में बदल गई थी। ये कैसे संभव है? वाइल्ड बीस्ट आदरणीय ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका हमला एक पल में पूरी तरह से टूट जाएगा, और ये जीवेन के यूनिवर्स क्रिएशन पाम की गति कम नहीं हुई, और यह पूरी तरह से गिर गया। बूम! ये हथेली सीधे वाइल्ड बीस्ट वेनरेबल के शरीर पर अंकित हो गई, और उसका शरीर अचानक उल्का की तरह उड़ गया। उसने पुराने खून का एक कौर उगल दिया, और इससे खून की बारिश से भरा आकाश बन गया। कितनी मजबूत हथेली है बल! वाइल्ड बीस्ट वेनरेबल को केवल यह महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर ढहने वाला था। पिछली लड़ाई से उन्होंने पहले ही यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि ये जीवेन की मार्शल शक्ति स्वर्गीय मास्टर द्वितीय क्षेत्र के शिखर के आसपास होनी चाहिए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि दूसरे क्षेत्र की चोटी दूसरे क्षेत्र के सामान्य शिखर की तुलना में कितनी मजबूत थी। ये बस हास्यास्पद रूप से मजबूत था, लेकिन ये हथेली पूरी तरह से उसकी अपनी खेती की सीमा को पार कर गई थी। ये तीसरे क्षेत्र की हथेली के लगभग तुलनीय था। यदि वह अपने चरम पर था, तो वह स्वाभाविक रूप से इसे ले सकता था, लेकिन अब जब उसने इसे सीधे ले लिया, तो उसे नहीं पता था कि उसके शरीर में कितना रक्त और क्यूई वाष्पित हो गया था। देखते ही देखते वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
जिस अतुलनीय शक्तिशाली भौतिक शरीर पर उसे गर्व था, उस पर सीधे एक विशाल हथेली के निशान का प्रहार हुआ। ये सीधे उसकी छाती पर अंकित हो गया और लगभग उसके पूरे शरीर में घुस गया। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और बार बार पीछे हट गए, अन्यथा उसे सीधे छेद कर दिया जाता और उसकी आत्मा भी बाहर खींच ली जाती। एक पल के लिए वाइल्ड बीस्ट आदरणीय के मन में अनगिनत विचार उभरे। हालांकि पूरे युद्ध क्षेत्र में केवल एक क्षण ही बीता था। ये कैसे हो सकता है? सम्राट हुन्युवान और अन्य लोग तुरंत चौंक गए, क्योंकि ये जिविन और वाइल्ड बीस्ट वेनेरेबल ने केवल एक चाल का आदान प्रदान किया था, और यह वाइल्ड बीस्ट वेनेरेबल के लिए भारी नुकसान के साथ समाप्त हुआ। यूनिवर्स क्रिएशन पाम प्रदर्शित करने के बाद ये जिवेन की युद्ध शक्ति एक पायदान बढ़ गई थी। वाइल्ड बीस्ट वेनरेबल, जो मूल रूप से मुश्किल से विरोध करने में सक्षम था, अचानक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये यूनिवर्स क्रिएशन पाम है। सम्राट प्रिमोर्डियल कैस सॉवरेन ने तुरंत इस कदम की उत्पत्ति को पहचान लिया। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। आखिरकार एक स्वर्गीय आदरणीय एक सम्राट से भिन्न था। उनका क्षितिज व्यापक था, तो वे फॉर्च्यून क्रिएशन हेवनली मोनार्क के प्रसिद्ध अंतिम कदम के बारे में कैसे नहीं जान सकते थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये जिवेन को लंबे समय से खोए हुए यूनिवर्स क्रिएशन पाम के बारे में कैसे पता था, लेकिन यह उन्हें उत्साहित करने के लिए पर्याप्त था। क्या उन्होंने नहीं देखा कि यूनिवर्स क्रिएशन पाम का उपयोग करने के बाद ये जिवेन की लड़ने की क्षमता अचानक बहुत बढ़ गई थी? इस प्रकार का प्रलोभन पहले से ही काफी बड़ा था। इन स्वर्गीय पूज्यों के लिए एक मार्शल आर्ट जो उनकी युद्ध शक्ति को काफी बढ़ा सकती थी, निस्संदेह सबसे आकर्षक थी। हालांकि उसे यह जानने के लिए अपने पैर की उंगलियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी कि उसे निश्चित रूप से एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी राय में ये कीमत कुछ ऐसी थी जिसे वह सहन कर सकता था। साथ ही दाववादियों, इस बच्चे के पास यूनिवर्स क्रिएशन पाम है। आइए इसे नीचे ले जाने के लिए सेना में शामिल हों और यूनिवर्स क्रिएशन पाम को समान रूप से विभाजित करें। इसके बारे में क्या ख्याल है? इस समय सम्राट हुन्युवान ने न केवल जंगली जानवर आदरणीय, सर्प पंख और अन्य लोगों को चिल्लाया, बल्कि उन स्वर्गीय आदरणीयों को भी चिल्लाया जो अभी तक युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ये सुनकर स्वर्गीय आदरणीय भी बहुत प्रलोभित हुए। साधारण मार्शल आर्ट से प्रलोभित होना कठिन था। यहाँ तक कि हेवनली वेनेरेबल्स की मार्शल आर्ट भी कुछ भी नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि उनके द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट दूसरों से कमजोर नहीं है। जब तक वे पूरी तरह से अपनी खुद की मार्शल आर्ट विकसित कर लेते हैं, यह उनके लिए दुनिया में अनियंत्रित रूप से चलने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि यूनिवर्स क्रिएशन पाम अलग था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।